जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अथ श्री महाभारत कथा, ये श्रृंखला हमारे साथ में लगातार चल रही है, आपके साथ में लगातार चल रही है, अविराम चल रही है। और इस श्रृंखला के माध्यम से बहुत से लोगों को महाभारत और आज के समय से जुड़ी हुई कुछ बातें जो बहुत विशेष हैं, चाहे हम जियो पॉलिटिकल दृष्टि से उसे देखें, भारत की दृष्टि से देखें, अध्यात्म और धार्मिक दृष्टि से देखें या व्यावहारिक दृष्टि से देखें, इन सभी बातों का छोर जो है वो भगवान श्री कृष्ण को मिलता है। राजसूय यज्ञ, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की एक बड़ी अभिलाषा है कि एक राजसूय नाम से इस देश में एक बड़ा अभियान चले, और उसके लिए वो एक ऐसा बड़ा एक महाविद्यालय, एक विश्वविद्यालय जैसा कुछ, एक राजसूय अध्ययन केंद्र जैसा भी बनाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि जम्बू टॉक्स भी उसका एक माध्यम बन रहा है, और आगे भविष्य में हमें ऐसा एक बड़ा राजसूय अध्ययन केंद्र अवश्य ही देखने को मिलेगा। बात यह है कि राजसूय यज्ञ जो है वो महाभारत में इस श्रृंखला में इस समय वर्तमान है, और देवर्षि नारद अब उस राजसूय यज्ञ में आ चुके हैं, पधार चुके हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बहुत विशेष बात कह रहे हैं, और उनमें सबसे विशेष बात यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा न करे उससे बात करना भी बेकार है, उसे सुनना भी बेकार है, उसके साथ में खड़े रहना भी श्रेयस्कर नहीं है। और अगर हम इसे आज के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग अथीस्ट हैं, जो नास्तिक हैं, हालांकि नास्तिकता में भी कितनी आस्तिकता है ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि तुम्हारे नास्तिकता में भी बड़ी आस्तिकता है, इसलिए तुम नास्तिक कैसे हो सकते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विषय में अगर कोई नास्तिक है तो क्या उसे केवल इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये देश सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष इस नाम से चलता है? आप कौन है? अब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उस परंपरा से आते हैं या उस परंपरा से आते हैं जो 1975 में सेकुलर नाम से आपके पास में परोस दी गई? यही आज के इस कार्यक्रम का एक क्रीज भी होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन एक्टिवेट कर दें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है। और आपको लगता है देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें आर्थिक सहयोग भी अवश्य प्रदान कीजिएगा। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? जी नमस्कार। नमस्कार। तो जी आज तो दीदी, बड़ा कैसी हैं? सुंदर प्रसंग है। दिग्विजय यात्रा संपन्न हो गई है, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, तो हम लोग भी हर्ष के इस क्षण में अपना कार्य प्रारंभ करें। बिल्कुल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि वरुण पालित पश्चिम प्रदेश पर राजकुमार नकुल विजय प्राप्त करके आते हैं। समस्त धन वैभव भेंट इंद्रप्रस्थ में सब युधिष्ठिर महाराज को समर्पित करते हैं। और अब राजसूय प्रारंभ होने की कथा प्रारंभ होती है। ये पृष्ठ संख्या 876 पर है, गीता प्रेस से छपा हुआ प्रथम खंड, और ये 33वां अध्याय है, पृष्ठ संख्या 876 है। तो वैशंपायन जी बता रहे हैं जन्मेजय को कि पृथ्वी को, समस्त पृथ्वी को जीतकर अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे। स्पष्ट है, समस्त पृथ्वी पर शासन करने लगे। जम्बू द्वीप पर शासन करने लगे ऐसा नहीं कहा है, भरत खंड पर शासन करने लगे ऐसा नहीं कहा है, समस्त पृथ्वी पर शासन करने लगे। जहां जहां मानव है, जहां जहां मानव नहीं है, वहां भी शासन इनका होने लगा। क्योंकि राजा भगवान विष्णु श्रीहरि के प्रतिनिधि हैं और समस्त लोकों का पालन करना है, केवल मनुष्यों का नहीं। तो अब है कि भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सब वर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते थे। सबको संतोष देना है, सबको मन को के इष्ट कार्य
होने हैं संपूर्ण प्रजा, फ्लोरा फाउना सब इसमें मिला हुआ, आगे और आएगा। और उनके ऐसे सुंदर व्यवहार के कारण प्रजा का भाव कैसा है राजा के प्रति? जैसे संतान का भाव पिता के प्रति। ऐसा नहीं है जो अब चल रहा है इस कली काल में कि श्रेष्ठ राजा भी हो तो प्रजा में दुष्ट इतने हो गए हैं जो अकारण द्वेष रखते हैं, अकारण द्वेष रखते हैं। यहाँ जैसे पुत्र पिता के प्रति अनुरक्त होता है, वैसे यहाँ सुंदर शासन के कारण प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की रक्षा करते हैं, सत्य का पालन करते हैं और शत्रुओं का संहार करते हैं। उनके इन कार्यों से निश्चिंत होकर, ध्यान दीजिए शब्द, प्रजा क्यों निश्चिंत है? क्योंकि राजा सत्य का पालन कर रहे हैं, प्रजा का पोषण कर रहे हैं, शत्रुओं का संहार कर रहे हैं, आगे और वर्णन आएगा, अधर्म का नाश कर रहे हैं, कंटक शोधन कर रहे हैं। इसलिए प्रजा निर्भय है, निश्चिंत है, चिंता रहित है और अपने अपने वर्णाश्रमोचित कार्यों के पालन में संलग्न है। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे स्वनाम धन्य लोग हैं जो वर्णाश्रम को ही मिटाने में लगे और कह रहे हैं ये करके हम हिंदू समाज का भला करें। न्याय पूर्वक कर लेने और धर्म पूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ भी इच्छा अनुसार वर्षा करते हैं, अनावृष्टि नहीं है। इस कारण से अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग व्याधि तथा आग लगने वाले उपद्रव के नाम तक नहीं। सुशासन की ऐसी महिमा है कि पंच महाभूत भी प्रजाजनों के, मानवों के, लोक के, पशुओं के, पक्षियों के, धरती के अनुकूल हो जाते। धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले, ये सब जो होने लग गया, इसके कारण धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका महान धन भंडार इतना बढ़ गया, अथाह हो गया। तब राजा युधिष्ठिर ने अपने अन्न वस्त्र के भंडार तथा खजाने का परिमाण जानकर कितना है, यज्ञ करने का निश्चय किया। यानी राजसूय यज्ञ राजकोष की प्रचुरता के बाद ही संपन्न हो सकता है। अब इसके बाद वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना गई तो वो भी धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पधारते हैं। और तब वर्णन में तेजी से आगे चल रही हूँ। तब महाराज युधिष्ठिर उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपकी अनुज्ञा मिलने पर ही मैं उस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूंगा। कौन सा उत्तम यज्ञ? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ की महिमा क्या है ये इसमें वर्णन में अभी तक नहीं आया है, हो सकता आगे आए। लेकिन हमारे देश में एक से एक आचार्य हैं जिनको ये ज्ञात होगा कि राजसूय यज्ञ की महिमा क्या है। वो अगर देश को बताते तो उनका हम सब पर बहुत अनुग्रह होता। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ केवल एक ही वाक्य लिखा गया कि विस्तार पूर्वक वर्णन करके कहा, हे राज शार्दुल, हे तुस्का इन्होंने राज शार्दुल, आप सम्राट होने के योग्य हैं, अतः आप इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। मेरी कामना है और मेरे तरह ही कोटि कोटि भारतीयों की जो संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हैं, उनकी कामना होगी कि हमारा नरेंद्र कभी इस योग्य हो जाए हमारे जीवन काल में कि उनसे भी भारत के कोई नरसिंह कहे कि हे सम्राट, आप इस राजसूय यज्ञ की
दीक्षा लीजिए और हम सब कृतकृत्य हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण का कथन ही आदेश हो गया। आदेश के बाद तय हुआ कि अब राजसूय यज्ञ किया जाएगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही मंत्री सहदेव को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? सभी राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। अब दूत कोई पैया पैया पैदल चल के नहीं जा रहा है, शीघ्रगामी है, राजाओं को बुलाने जा रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर बुलाने जा रहा है। तो कैसे कैसे अश्व हैं, कैसे कैसे रथ हैं, कैसे कैसे यान हैं, कैसे कैसे विमान हैं, नदी हैं, नाले हैं, पहाड़ है, पूरा वर्णन आया है। इन सबको लांघते हुए शीघ्रता से संदेश पहुंचाना है। बार बार ये शब्द आएगा दूतों के संदर्भ में, शीघ्रगामी, द्रुत, ऐसे आएगा शब्द। तो क्या कह रहे हैं? ये पृष्ठ संख्या 879, श्लोक संख्या 41। तुम लोग सभी, केवल राजाओं को नहीं निमंत्रण करना है, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला लाओ। चारों वर्ण उपस्थित होंगे, वो भी राजा के द्वारा मान पूर्वक निमंत्रण पाकर उपस्थित होंगे। लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सब पढ़ा है, या वो जानते हैं, या अपनी माता से सुना है। अभी जब राजपथ का कर्तव्य पथ नाम हुआ और उसका लोकार्पण हुआ, तो उस भाषण में वो कहते हैं कि उस पूरे सेंट्रल विस्टा जो नाम है, इसको बनाने वाले सभी लोगों को मैं 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर मेरा यानी सम्राट का व्यक्तिगत अतिथि मानकर निमंत्रित कर रहा हूं। सभी माननीय शूद्रों को भी निमंत्रित करना है, सबको सबको। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, जो जहाँ जो कार्य कर रहा है उसके लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। शूद्र शब्द हमारे यहाँ सम्मान का है, हीनता का द्योतक नहीं है। महाभारत का जब प्रारंभ भी हुआ था तभी आया था, पहला ही श्लोक मुझे ध्यान है कि ये पहला और दूसरा श्लोक था कि नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक 12 वर्ष का सत्र चला रहे हैं। तब सूत कुल को आनंदित करने वाले सूत, लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवासौती स्वयं कौतूहल उन ब्रह्मर्षियों के समीप आए। उस समय से ये पूरा वर्णन है। तब वो कह रहे हैं फिर सब लोग गए हैं, बुलाया गया है, और इतने लोग जब आ रहे हैं तो पृष्ठ संख्या 880, धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने, शिल्पिनों अर्थ सहस्त्र, हजारों शिल्पियों ने आत्मीय जनों के साथ आए हुए उन सब अतिथियों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाए थे, जो बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थे। और ध्यान दीजिए, और उसमें सभी ऋतुओं में सुख पूर्वक रहने की व्यवस्था थी। कैसा स्थापत्य था, कैसा शिल्प था। अभी महाकाल का जब महाकाल परिसर का जब लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री ने, तब उन्होंने स्मरण किया है भारत के स्थापत्य को। वही स्थापत्य यहाँ आ रहा है, सभी ऋतुओं में सुख पूर्वक रहने की सुविधाएं हैं। आगे ये वर्णन बार बार आएगा। अब सभी देशों से लोग आने लग गए, वो सब मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो धर्मराज की आज्ञा से प्रबंधकों ने सभी आगंतुकों, राजा, महाराजा, ब्राह्मण, शिल्पी, व्यापारी सबके यथा योग्य ठहरने के लिए उत्तम भवन दिए
जो बहुत अधिक भोजन सामग्री से संपन्न थे, राजन उन घरों के भीतर स्नान के लिए बावलियां। निधीश जी ने से मेरी चर्चा हुई है। यूरोप पर एक सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। अभी ऐसा एक सीरीज चल रहा है सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के क्या साइट या जो भी बोलते हैं उनके उसमें। तो 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोप में गंदगी का क्या आलम था, अभी मैंने एक पुस्तक से वहां बताया है। अभी एक पुस्तक और है, आपके यहाँ मेरी इच्छा होगी कि यूरोप का वर्णन मैं इस पुस्तक से शुरू करूं। पुरातन काल में नहीं, 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोप में क्या भयंकर दुर्व्यवस्था है। और यहाँ 5000 साल पहले लिखित इतिहास है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सहस्त्रों शिल्पी आ रहे हैं, इंद्रप्रस्थ राजधानी में सैकड़ों मकान बन रहे हैं। उन मकानों में बड़ी बड़ी बावलियां भी, और वर्णन आएगा। पृष्ठ संख्या 882, श्लोक संख्या 24 नहीं 23 का आगे का है। उनकी दीवारें अनेक प्रकार की धातुओं से चित्रित थी और वे हिमालय के शिखरों की भांति सुशोभित थी। केवल दीवार नहीं बना दिया, दीवार में रंगाई पुताई नहीं कर दिया है, दीवार में भित्ति चित्र है। और ये जो भित्ति चित्र हैं ये विभिन्न प्रकार के धातुओं से चित्र। और ये राजा का महल नहीं है, ये अतिथियों का महल। फिर 34वां अध्याय हो गया। 35वां अध्याय राजसूय यज्ञ का वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पितामह सब आए हैं तो पितामह भीष्म को प्रणाम किया, द्रोण को, कृप को, अश्वत्थामा को, दुर्योधन को, विविंशति को प्रणाम किया और कहा इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें और आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छा अनुसार सत्कर्मों में लग जाइए। ये भी बड़ा सुंदर वर्णन है। तो भोजन आदि सामग्री की देखरेख, उसको बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया है। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार अश्वत्थामा को दिया है। पुराना क्या क्या कर्म हुआ वो सब भुला दिया है। अभी आगे फिर होगा, वो जो द्युत होगा, द्युत के बाद दुनिया भर के जो और कांड होंगे वो आगे होंगे। लेकिन यहाँ पर दुशासन को दिया गया भोजन सामग्री, अश्वत्थामा को ब्राह्मणों का सत्कार। नकुल के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाकर लाए गए कहाँ कहाँ से बाल्यक। बाल्यक कहाँ है? ये भारत में कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके ऊपर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान, फिर ये उज्बेक नहीं, पहले उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और ये जो तुर्कमेनिस्तान, और एक स्थान और है तुर्कमेनिस्तान, एक और है। पांचों जो स्थान है यही क्षेत्र है बाल्लिक का। तो यहाँ से बुलाकर लाए गए बाल्लिक नाम के राजा धृतराज, सोमदत्त और जयद्रथ, इन सबको सुख पूर्वक रहने को कहा। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने लगे थे। अभी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन आएगा जब अग्र पूजन के लिए तय होता है और शिशुपाल विरोध करता है। कौन है भगवान श्री कृष्ण? उन्होंने स्वयं पैर पखारने का, पैर धोने का काम अपने यहाँ लिया। फिर इसमें आगे वर्णन है, ये मेरी तो समझ के बाहर है, कि महाराज युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्धि के द्वारा वरुण देवता की बराबरी कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना की। 6 अग्नि क्या होता है मेरे जैसे मूर्ख नहीं जानते हैं। नीचे दिया है पाद टिप्पणी में 6 प्रकार की अग्नियां नीलकंठी की टीका में बताई गई हैं। नाम पढ़ देते हैं, मुझे कुछ इससे समझ नहीं आ रहा है। आरंभणीय, छत्र, धृति,
व्यष्टि, विरात्र और 10 पेय हमारे श्रेष्ठ आचार्य धर्माचार्य ही ये सब बता सके। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सब लोग बैठे हैं, यज्ञ यज्ञादि काम चल रहा है, बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं, विद्वान आए हैं, तो ये अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प करने लगे, वाद विवाद करने लगे। यह ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बात ऐसी है, यह बात ऐसी है, और बहुत से वितंडावादी भी हैं। तो इसमें जो जल्प की परिभाषा दी है, जल्प भी एक प्रकार का वाद है। अब ये राष्ट्रवाद और कौन कौन वाद हैं, वो साम्यवाद, ये नहीं, आर्गुमेंट के तरीके, यह एक प्रकार का वाद है जिसमें वादी छल से जाति और निग्रह स्थान को लेकर क्या करता है, अपने पक्ष का मंडन, मैं जो बोल रहा हूं यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, और विपक्षी के पक्ष का खंडन खंडन खंडन। इसमें वादी का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं होता है, क्या सही क्या गलत नहीं, बस मेरा सही तुम्हारा गलत। इसका स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष खंडन मात्र होता है। ये जो हमारे यहाँ टीवी डिबेट होता है, ये वाद विवाद नहीं है, ये जल्प है। जो कहना है हमको वही कहना है, उसी के पक्ष में तर्क देना है, उससे सत्य असत्य के निर्धारण का कोई मामला नहीं। और एक और विशेष प्रकार है जिसको कहते हैं वितंडा, ये भी हमारी टीवी डिबेट में और हमारे नेताओं के बात में बहुत होता है। जिस बहस या वाद विवाद का उद्देश्य अपने पक्ष की स्थापना या परपक्ष का खंडन भी नहीं है, व्यर्थ की बकवाद मात्र हो, उसका नाम वितंडा है। हमारे राहुल गांधी वो जल्प भी नहीं करते हैं, स्वपक्ष का मंडन भी नहीं, वो केवल वितंडा वितंडा और वितंडा और वितंडा करने वाले अनेक महानुभाव और हैं, अभी उनका स्मरण करना का इच्छा नहीं हो रहा है। तो इसके बाद वो लोग कर रहे हैं, यज्ञ की क्रिया सब चल रही है। तब भीष्म जी ने, पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग शुरू हो रही है कि हे युधिष्ठिर, अपने यहाँ जो आए हैं इनमें जो सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ्य दो और उसके बाद अन्यों को अर्घ्य दो, और तुम निश्चय करो कि किसको पहले देना है। तब वो कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, पितामह आप ही बता दीजिए किसे सब अग्र पूजा सबसे पहले किसको दूं। तब शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। तो किसने निर्धारण किया? स्वयं भीष्म पितामह ने। और तब युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट अभी नहीं हुए, महाराज युधिष्ठिर उनका अर्घ्य पूजन वगैरह कर रहे हैं। और तब शिशुपाल को ये बात बिल्कुल सहन नहीं होती है। चेदिराज शिशुपाल महारथी है और वो विरोध करता है। और विरोध क्या करता है? यदुवंशी अपने टीवी डिबेट की तरह जल्प कर रहा है, अपने पक्ष का महिमा मंडन। यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है, फिर इनके पिता वृद्ध वसुदेव जी अभी जीवित हैं, तो इनके पुत्र को सबसे बड़ा स्थान कैसे दिया जाता है? तब इसका और फिर आगे वो कहते हैं कि हम लोगों ने, यानी शिशुपाल कह रहा है कि हम सभी राजाओं ने तो यही समझा था कि धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तो राजा रानी, किंग क्वीन एम्परर मनमानी। हमारे यहाँ राजा कौन है, अधिराजा कौन है, महाराजा कौन है, राजाधिराज कौन है, सम्राट कौन है, सबका तय है। तो वो कह रहे हैं धर्माचरण में रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद प्राप्त करना चाहता है या सम्राट पद पर अभिषिक्त होना चाहता है, ये सोचकर हम उसे कर दें।
आगे कभी वर्णन बताएगा तो मैं बताऊंगी कि महाराजा रणजीत सिंह के समय तक इस बड़े भूभाग से कर भारतीय राजकोष में आता था। यानी भारत ही सम्राट है इस जम्मू क्षेत्र का। तो वो कह रहा है, शिशुपाल कह रहा है कि भगवान कृष्ण को तो नहीं कह रहा, वो कृष्ण कहता है कि कृष्ण को अभी तो राजोचित चिन्ह छत्र चवर आदि प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी उसकी अग्र पूजा सर्वप्रथम पूजा आप कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। तब भीष्म जी उत्तर दे रहे हैं, पितामह भीष्म, बहुत लंबा लंबा उत्तर है, हम खास खास बात कह रहे हैं। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बढ़ा, आयु वृद्ध नहीं, वयो वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध। क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक। वैश्यों में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर हो। केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनीय माना। यानी जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है उसके पालन में मैंने जितनी श्रेष्ठता कुशलता प्राप्त की है, ब्राह्मण के लिए ज्ञान, क्षत्रिय के लिए बल, शूद्र के लिए वैश्य के लिए धन धान्य और शूद्र के लिए वयोवृद्ध होना। फिर कह रहे हैं भगवान कृष्ण को वेद वेदांगों का ज्ञान तो है ही। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के समान वेद वेदांगों के ज्ञान से संपन्न है और बल भी सबसे अधिक। केवल इतना नहीं, दान। अब देखिए गुणों का ये वर्णन। गुण क्या है? दान देना, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा। कल्पना है कि सर्वश्रेष्ठ के गुणों का जब वर्णन हो तो उसमें लज्जा का वर्णन किया गया। लज्जा को इन लोगों ने स्त्रियोचित में डाल रखा है। कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री संपन्न होना, धृति, बुद्धि, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान है। नित्य और अनित्य शब्द हमारे यहाँ बार बार आता है। नित्य जो सदा सर्वदा है, अनित्य जो आता रहता है, भंगुर है, अस्थाई है। तो भगवान कृष्ण में ये सभी सद्गुण नित्य विद्यमान है। फिर आगे फिर समझा के कह रहे हैं शिशुपाल। तो जब द्वापर युग में शिशुपाल जैसा ढीठ था और उस ढीठ का क्या इलाज हुआ, तो कली काल में ढीठों का क्या इलाज है, ये प्रसंग ये बता रहा। कह रहे हैं भीष्म पितामह स्वयं जो सर्व पूजित है, क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये कहाँ कहा जा रहा है? ये हमारे महाभारत में कहा जा रहा है। किसके द्वारा? वेदव्यास द्वारा बोला गया। स्वयं गणेश के द्वारा, भगवान गणेश के द्वारा लिखा गया। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये सारा चराचर विश्व इन्हीं से प्रकट हुआ है। इनकी जो पूजा न करे उससे बात करने का भी निषेध है हमारे। आदर फादर करना तो दूर की बात है। और अभी आएगा शिशुपाल वध का प्रसंग। यही अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता तथा संपूर्ण भूतों से परे हैं, अतः भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय है। कोई समझदार होता तो चुप चुप हो जाता, लेकिन ये शिशुपाल भी राहुल गांधी वैरायटी जीव है। कोई कुछ भी समझा ले, और राहुल गांधी तो एक नाम है, ऐसे अनेक अनेक। अभी जो गमन किए हैं मुलायम सिंह जी, लालू, केजरीवाल, यादव, ममता, इंडेस थे। मेरे को तो राजनीति का उतना ध्यान नहीं रहता है, नाम वाम नहीं याद आता है। राहुल गांधी का नाम हर समय उछला हुआ रहता है, इसलिए वो नाम ध्यान आता है। वो टोकन है उस नाम के। फिर वो कह रहे हैं आगे, ये सब में बहुत बहुत लंबे लंबे हैं। भीष्म भगवान पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान के अब तक कई सहस्त्र अवतार हो चुके। हम लोग क्या जानते हैं? दशावतार। फिर हम लोग कई जगह पढ़ते हैं 24 अवतार। नहीं,
कई सहस्त्र प्रादुर्भाव सहस्त्राणी। भगवान के अब तक कई सहस्त्र अवतार हो चुके हैं। ये पृष्ठ संख्या 896 पर है, श्लोक संख्या यहाँ नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो फिर वो सारे अवतारों का वर्णन करते, सारे का नहीं, कुछ का, जिसमें वराह अवतार की बात कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप की कहानी बता रहे हैं। ये सब मैं आगे चल रही हूँ, बहुत लंबा है और मैं इसको समझा पाने की पात्रता भी नहीं रखती हूँ। हाँ, अब इसमें एक जगह वर्णन आता है, है राज, जहाँ हम बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में, यही है राज कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन। इनका वर्णन आता है कि सहस्त्र बाहु ने, जो खास वर्ण है, पृष्ठ संख्या 905, श्लोक संख्या फिर नहीं दिया, शक्तिशाली सहस्त्र बाहु ने इंद्रद्वीप। अब ये जो द्वीप हैं ये महत्वपूर्ण है, ये भारतीय राजा के द्वारा विजित द्वीप है। कौन कौन? इंद्रद्वीप, कशेरु द्वीप, आम्रद्वीप, गभस्तिमान द्वीप, गंधर्व द्वीप, वरुण द्वीप, सौम्याक्ष द्वीप, जिसे उनके पूर्वजों ने भी नहीं जीता था, उसको जीत कर अपने अधिकार में कर लिया है। भारत सरकार को चाहिए यूजीसी के मार्फत, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मार्फत या इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के मार्फत इन सभी द्वीपों को लोकेट कराने का काम करें, जिसका हमारे इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में वर्णन है कि कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने विजय किया था। फिर उसके बाद फिर वर्णन आ रहा है परशुराम जी का। तो परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं। तो उसमें फिर मेरा जो प्रयोजन है जियो पॉलिटिकल क्लेम्स और उसके हिस्टोरिकल साक्ष्य देना महाभारत के द्वारा, उसमें आ रहा है पृष्ठ संख्या 907 कि भगवान परशुराम जी जब वो क्षत्रिय लोग बहुत प्रकार का न्याय वगैरह करने लग गए, तो कहाँ कहाँ के क्षत्रियों का वध किया? तो कह रहे हैं काश्मीर, दरद, कुंतीभोज, क्षुद्रक, मालव, शक, ये शक वही है शाकल द्वीप, जो ये ब्लैक सी है, जहां अभी झंझट चल रहा है ब्लैक सी के पास, वहीं के आसपास का क्षेत्र, ये जो यूक्रेन और रूस वाला झमेला चल रहा, वहीं पर शाकल द्वीप है। शक, चेदी, काशी, करुष, ऋषिक, ऋषिक भी कहीं ऊपर ही है, कृथ, कैशिक, अंग, वंग, कलिंग, मागध, काशी, कौशल, रात्रायण, रात्रायण क्या मुझे नहीं पता, वीतिहोत्र मैं नहीं जानती, किरात क्षेत्र फिर ऊपर है जहां अर्जुन गए हैं, तथा मर्तिकावत, इनको तथा अन्य सहस्त्रों राजेश्वरों को प्रत्येक देश में तीखे बाणों से मारकर यमराज को भेज। बार बार जम्बू द्वीप के इन क्षेत्रों का वर्णन आ रहा है। ये ऐसे ही हमारे यहाँ रेगुलर जाने आने के हैं, जैसे दिल्ली में कोई जाता होगा, वो कनॉट प्लेस और जनपथ, राजपथ, कर्तव्य पथ, क्या क्या है सब जगह, उस तरह से हमारा ये सब घूमने फिरने टहलने का क्षेत्र है। फिर इसमें एक वर्णन और आ रहा है पृष्ठ 907 पर कि एक राजा साल्व है जो शौभ नामक विमान पर बैठकर युद्ध करते हैं। अलग से वर्णन, ये नहीं कि विमान पर बैठ के युद्ध किया, विमानों के भी विशेष नाम है। तो अगर वैमानिकी शास्त्र पुस्तक को पढ़ा जाए तो पता चलेगा शौभ विमान के क्या क्या लक्षण है। फिर इसमें ये सब वर्णन होने के बाद भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के रामावतार का वर्णन चल रहा है पृष्ठ संख्या 909 पर। फिर ये पूरा वर्णन चल रहा है और कह रहे हैं कि अब 28वें द्वापर में भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। ये द्वापर पहला नहीं है, ये 28वां द्वापर है। ये बात कह रहे हैं पृष्ठ संख्या 911 पर। और क्यों अवतरित हुए हैं? भूदेवी का प्रिय कार्य करने की इच्छा से
इन्होंने विष्णु वंश में अवतार लिया है, लोक हित के लिए अवतार है, धर्म की वृद्धि के लिए अवतार है, ब्राह्मणों के हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे, उनके उस अवतार का नाम होगा कल की विष्णु यशा। धर्म की वृद्धि और ब्राह्मणों के हित के लिए अगला अवतार होगा कल की विष्णु यशा। फिर पूरा भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन चल रहा है कि भगवान कृष्ण ने 64 दिन में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने लेखन कला, चित्रकला, गणित, गांधर्व वेद सारे वेदों को पढ़ लिया। इन्होंने गज शिक्षा ली, इन्होंने अश्व शिक्षा ली। अश्वों का हमारे यहाँ पूरा का पूरा विज्ञान है, और ये नालायक कहते हैं कि अरबी घोड़ा। अरब में घोड़े के लिए अरबी भाषा में 5 शब्द नहीं मिलेगा, घास ही नहीं है, खाएगा नहीं, वहां का घा घोड़ा की कथा हम आगे कई बार बता चुके। यहाँ पर भगवान कृष्ण गज शिक्षा, अश्व शिक्षा, क्योंकि युद्ध में, द्रुत वाहन में, अनेकानेक कामों में हमारे यहाँ तो एक देवता ही है भगवान स्वयं विष्णु का अवतार है हयग्रीव के रूप में। अश्विनी कुमार हमारे यहाँ देवता हैं। और फिर कह रहे हैं सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी ज्ञान प्राप्त। धनुर्वेद का ज्ञान केवल भगवान राम ने नहीं प्राप्त किया है, कृष्णावतार में भी धनुर्वेद का वो ज्ञान लेते हैं। फिर आगे उनका पूरा वर्णन है, उन्होंने क्या क्या कहा। फिर इसमें नरकासुर का एक वर्णन है बड़ा सुंदर, और नरकासुर के वर्णन में कह रहे हैं नरकासुर का जो घर है ये अपने असम की तरफ, वहां मणि, मोती, मूंगे, वैदुर्य मणि की बनी हुई वस्तुएं, पुखराज, सूर्यकांता मणि और निर्मल स्फटक मणि की वस्तुएं हैं। वहां बार बार 2 प्रकार के सोने का नाम आता है, जाम्बुनद। जाम्बुनद का वर्णन तो वही आता है जब उत्तर कुरु में जाते हैं अर्जुन, तो वहां कहीं है जाम्बुनद। और शात कुंभ संज्ञक स्वर्ण, सोना माने सोना नहीं, अनेकानेक प्रकार के सोना है। स्वर्ण की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं दृष्टिगोचर हुई जो कुछ तो प्रज्वलित अग्नि के समान है और कुछ शीत रश्मि चंद्रमा के समान। स्वर्ण दोनों का वर्णन कर रहे हैं, एक तो दहकते हुए अग्नि के समान स्वर्ण है, और एक एकदम शीतल अमृत के समान, चंद्रमा के समान है। फिर वहां आते हैं, वहां महीन ऊनी वस्त्र, केवल ऊनी वस्त्र नहीं कह रहे, बहुत महीन ऊनी वस्त्र, उल्लेख करने योग्य। अनेक प्रकार की सैयाएं, एक प्रकार का नहीं है कि कहीं भी कोई भी सो गया, अनेक प्रकार की सैयाएं हैं, बहुत से आसन, इच्छानुसार बोली बोलने वाले, देखने में सुंदर पक्षी, चंदन और अगरू मिश्रित नाना प्रकार के रथ। फिर और बहुत वर्णन है, मैं सब छोड़ती जा रही हूँ, मैं जल्दी से आना। हाँ, इसमें फिर एक जगह है, फिर वो कह रहे हैं द्वारकापुरी का कैसा है भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है। तो देखिए, वह पुरी चारों ओर अत्यंत अगाध जलराशि से घिरी हुई है। भारत के किसी भी ग्रंथ में द्वारकापुरी का जब वर्णन सुनेंगे तो चारों तरफ अगाध जलराशि से भरी हुई, क्यों, समुद्र के मध्य में है। आज भी द्वारकापुरी जहां मिली है, चारों तरफ अगाध जलराशि है। ऐसा क्यों है? हमारे डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ये मिथ्या मिथोलॉजी नहीं है, ये सत्य पर आधारित इतिहास पंकज जी उसका बताते, ऐसा हुआ, प्रामाणिक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन। फिर कह रहे हैं अब द्वारकापुरी का वर्णन महत्वपूर्ण है, वहां तीखे यंत्र है, शतघ्नि। शतघ्नि तोप कहने से नहीं होता, शत शब्द है, 100 वार एक साथ करने वाली शतघ्नि। विभिन्न प्रकार के यंत्रों के समुदाय, लोहे के बने हुए बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित है द्वारकापुरी। 8 मार्ग हैं, 16 बड़े
चौराहे द्वारिकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई। यानी शुक्राचार्य महाराज असुरों के जो गुरु हैं, उन्होंने राजधानी निर्माण का, स्थापत्य का कोई शास्त्र लिखा है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। व्यूहों के बीच बीच में मार्ग बने हैं, 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं, कितने ही यंत्र गृह हैं। अब जो खास बात है, कुछ ग्रह तो मणि के बने हैं, कुछ सुवर्ण है, कुछ पार्थिव पदार्थों ईंट पत्थर आदि से हैं। उनका नीचे का भाग चूना से स्वच्छ है, उसके दरवाजे जाम्बुनत स्वर्ण के हैं और अर्गलाएं वैदूर्य मणि की है। अभी हम लोगों का जो ये, जिसको ये क्या कहते हैं, सिंधु नदी घाटी पे जो मिला मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, वहां पर मोज़ेक के फ्लोर मिले हैं और वो डिजाइन अभी तक हमारे घरों में चल रहा है। अब उन घरों का, गृहों का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुख देने वाला, यानी ऐसे मटेरियल से घर बना है कि गर्मी में ठंडा, जाड़े में गर्म। अभी हम लोग गए थे ऋषिकेश, वहां एक बहुत साधारण गांव, पहाड़ के ऊपर एक यूं ही सा घर था। बाहर ठिठुरती हुई ठंड थी और अंदर घुसने में बड़ा बड़ा खिड़की था, दरवाजा था, किसी पर एक खिड़की था और जाने का द्वार था और किसी पर पट नहीं लगा था। अंदर और बाहर कोई 7-8 डिग्री का फर्क था एक मामूली किसान के घर में। उस समय के घर किन चीजों से बने हुए हैं, ये हमारे आर्किटेक्चर का जो अध्ययन करते हैं उन लोगों को देखने का जरूरत है। लिख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत रंग के प्रसाद में निवास करती है, जिसमें विचित्र मणियों के सोपान बनाए गए हैं। उसमें प्रवेश करने पर लोगों को ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता का अनुभव होता है। That detailed documentation। अच्छा, एक वर्णन अब हम छोड़ के जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। भगवान वासुदेव ने ब्रह्मलोक के बड़े बड़े वृक्षों को भी लाकर द्वारका में लगाया। ये एक महत्वपूर्ण है। इसमें सब वृक्षों का वर्णन है, साल, ताल, अश्वकर्ण, 100 शाखाओं से सुशोभित वट वृक्ष, भल्ला तक, कपित और क्या। अभी जो हम लोगों का द्वारका जी मिला है, 5000 साल पुराना कोई मामला है, तो ये लकड़ियां भी वहां पड़ी मिली। और क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ा था और द्वारका डूब गया था, तो वहां की लकड़ियों की कार्बन डेटिंग भी हो सकती है और ये पता लगाया जा सकता है कि किन किन वृक्षों की ये लकड़ियां हैं। फिर वर्णन है, पुष्करणियां हैं, सरोवर हैं, और फिर वृक्षों के इतने नाम दिए, वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ। और कितने प्रकार के बांस लगाए हैं लाकर, ये सारा वर्णन वेरीफाई हो सकता है वहां मिले हुए लकड़ी के टुकड़ों से। अब देखिए नगरी कैसी है, वहां छोटी बावलियां हैं, वापिकाएं हैं। गृहोद्यान में, घर के बने हुए उद्यान में जल से भरे हुए कुंड वाले कितनी ही कृत्रिम नदियां हैं, कृत्रिम नदियां, आर्टिफिशियल रिवर्स। गृहोद्यान में, घर के उद्यान में श्रेष्ठ पर्वतों के अंश संग्रहित है। वहां हाथियों के यूथ तथा गाय भैंसों के झुंड रहते हैं। वहां जंगली सुअर, मृग और पक्षियों के रहने योग्य निवास स्थान भी बनाए गए हैं। हम लोग ये एक वर्णन बहुत पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत पढ़ी हूँ। ये जो 13वीं शताब्दी में चंगेज खान होते हैं, सनातन धर्मी सम्राट, इनके पोते हैं कुबलाई खान या कुबलय। ये अंग्रेजों का विचित्र उच्चारण और लिखने का ढंग है। तो इनके एक शनाडूश, उसका अर्थ है पहाड़ पर बड़ा महल या बड़ी राजधानी, ऐसा कुछ है। तो इन्होंने इसको और एक्सोटिक करने के लिए एक्स करके जनाडू उच्चारण किया है, वहां ऐसा ही वर्णन मिलता है। तो क्या ये वर्णन मार्को पोलो ने महाभारत और भारतीय ग्रंथों से लिया है? क्योंकि ऐसा कोई अन्य वर्णन
कहीं और अन्य साहित्य में नहीं मिलता है जो झनाडू में मिल रहा है और महाभारत में मिल रहा है। तो इसको भी जांचने की जरूरत है जिनको इन चीजों में रुचि हो। फिर बहुत सा हम छोड़ के आगे चल रहे हैं और तब सारा वर्णन हो रहा है और सब कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए इनकी पूजा होनी चाहिए। फिर भी कुछ कुनमुन कर रहे हैं तो सहदेव जी उठते हैं और अपना पैर आरोपित करते हैं और उसका भाव ये है, थोड़ा संक्षेप वर्णन है कि देखो भाई, उन राजाओं के सिर पर मैंने अपना पैर आरोपित कर दिया है जो अभी भी असहमत है। तब पृष्ठ संख्या 945 पर देवर्षि नारद स्वयं उपस्थित होते हैं। श्लोक संख्या 8, अब उनका वर्णन पढ़ देती हूँ हिंदी। तदंतर कभी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञाता, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें बताने वाले, सब लोगों के सभी संशयों का निवारण करने वाले तथा संपूर्ण लोकों से परिचित देवर्षि नारद समस्त उपस्थित प्राणियों के बीच स्पष्ट शब्दों में बोले। अभी हम संस्कृत में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णम कमलपत्राक्षम नार्चिष्यन्ति ये नराः जीवन मृतास्तु ते गेया न संभास्या कदाचन। जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे वे जीते जी ही मृतक तुल्य समझे जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये देवर्षि नारद की वाणी है, आज्ञा है, निर्देश है, वचन है। कहाँ? जहाँ राजसूय यज्ञ के लिए संपूर्ण पृथ्वी से सम्राट, ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, प्रधानमंत्री, महामात्य सब उपस्थित है, वहां पर देवर्षि नारद कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करता वो मृतक समान है और ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके द्वारा मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से संवाद कर रही हूँ। जो मोमिनों के लिए कुरान देखते हैं वो हम सनातनियों के लिए महाभारत देखें और महर्षि नारद के इस वचन पर ध्यान दें। ये गीता प्रेस से प्रकाशित पहले भाग का पृष्ठ संख्या 945 और श्लोक संख्या 9 है। राजसूय यज्ञ के मध्य देवर्षि नारद का ये अनुशासन है। फिर भी वो शिशुपाल वगैरह कुछ कर रहे हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर को क्रोध आता है और वो कहते हैं, भीष्म पितामह से कुछ पूछते हैं और तब भीष्म पितामह कहते हैं, हे कुरुवंश के वीर तुम डरो मत। जो सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते, ये बहुत सुंदर प्रसंग है, सिंह के सो जाने पर, भारत सिंह के, नरसिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते, कौन कह रहे हैं? भगवान भीष्म पितामह कह रहे हैं, उसके निकट आकर एक साथ भूखने लग जाते हैं। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए राजा भी तभी तक भूख रहे हैं जब तक वृष्णिवंश का सिंह सो रहा है। भगवान कृष्ण सो तो नहीं रहे थे राजसूय यज्ञ में, सो रहा है मतलब जब तक वो शांत है, अभी एक्शन में नहीं आया है, तब तक भूख रहे हैं। क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान, ये भाषा ध्यान दीजिए मेरी नहीं है, भीष्म पितामह की है।
जो राजनीति के धुरंधर आचार्य हैं, कहाँ है? एकांत में नहीं है। राजसूय यज्ञ जहां चल रहा है, जहां समस्त पृथ्वी के राजा, सम्राट, ब्राह्मण सब आए हुए हैं, वहां पर भीष्म पितामह की ये भाषा है। क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह जाग नहीं उठते, इन्हें दंड देने के लिए उद्धत नहीं हो जाते। अब ये मैं कह के छोड़ रही हूं। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, थोड़ा लिखा अधिक समझिएगा, तो थोड़ा कहा अधिक समझिएगा। फिर शिशुपाल कुछ कुछ कहता है तो शिशुपाल को वो डांटते हैं, उसके जन्म का कथा सुनाते हैं, और फिर सिंह जागते हैं श्री कृष्ण, और वो कहते हैं कि ये जो शिशुपाल है, यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया, इसमें भी बहुत बातें हैं, थोड़ा लिख रहे हैं, ज्यादा समझिएगा। पृष्ठ संख्या 957, अध्याय संख्या 45वां, श्लोक संख्या 6। यादवों ने इसका कभी अपराध नहीं किया है, तो भी यह क्रूर आत्मा उनके ही अहित में लगा। हम सनातनियों ने किसी का कोई अपराध नहीं किया, फिर भी अनेकानेक दुष्ट प्राणी हमारे अहित में लगे ही रहते हैं। फिर श्लोक संख्या 12, पृष्ठ संख्या 958, मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए, बुआ का बेटा, ये मामा के बेटे, बुआ का बेटा है, मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूँ। डीएनए एक है, यहाँ तो सगी पिताजी की बहन का बेटा है, भाई है, भाई मेरा भाई है, इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात यह है कि आज यह समस्त राजाओं के समीप मौजूद है, परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। मामला डीएनए का न है, डीएनए भी ठीक है, परिवार भी एक है, छत्री भी है, राजा भी है, अनायास दुष्टता कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण का वचन है क्षमा नहीं करूंगा। अब यह मरना ही चाहता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। महाभारत में वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण वचन है, और तब दैत्य वर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, और सुदर्शन चक्र का आप लोगों ने हुआ, लेकिन क्या खास बात, शिशुपाल का जो तेज है वो महाबाहु पुरुषोत्तम के देह में ही प्रवेश कर गया, क्योंकि उनसे परे न शिशुपाल है, न कंस है, न हिरण्यकश्यप है, न हिरण्याक्ष है, न त्रिपुरासुर है, कोई भी उस परम ब्रह्म से परे नहीं है। फिर एक सुंदर प्रसंग है, तुरंत पांडु नंदन युधिष्ठिर ने कहा, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो, इसमें देर न लगा। जब यूरोप वगैरह बताऊंगी अन्य विषय पर, तो ये कितना श्रेष्ठ संस्कार कितने बड़े समुदाय में अनुपस्थित है, और तुरंत चेदी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषेक का अभिषेक कर दिया। अब ये है कि फिर काम शुरू हो गया राजसूय यज्ञ का। अभी 5 मिनट, तो फिर इस प्रसंग को, समय हो रहा है, मैं रोकती हूँ, और अगले प्रसंग में ये थोड़ा सा ही बचा है, पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आएगा राजसूय यज्ञ जब संपन्न होता है, और दुर्योधन जो
पूरा सभागृह का जो निर्माण हुआ है उसका देखता है, मायावी है वगैरह वगैरह, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रसंग दीदी आप जितने भी बताती हैं वो सभी हैं, और वाकई में एक्चुअली आपने जो बार बार कोट करके कहा है कि अगर उन सब चीजों के बारे में आज की हमारी राजनीति देखती है ठीक तरीके से जो राजसूय यज्ञ में खास तौर पर दर्शाए गए हैं, तो शायद हमारे भारत की स्थिति जो है वो अलग बन जाएगी। अभी हमारे एक दर्शक ने कमेंट में लिखा कि मैं दीदी की श्री मुख से हम लोग अखंड भारत का विस्तार कहां तक था इसे भी सुनना चाहेंगे। तो अखंड भारत हकीकत और फसाना इस एक हमारा कार्यक्रम हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें दीदी ने कही थी। उसके अलावा अगर आप महाभारत को थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी होगी। उत्तर कुरु में जो ये बात कही जा रही है, ये अखंड भारत का, ये जम्बू द्वीप का ही पूरा का पूरा भाग है, और इसी भाग को केवल एक भाग में नहीं, एक कार्यक्रम में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी महाभारत श्रृंखला में हम यही बता रहे हैं कि भारत का विस्तार, भारत का वैभव, भारत का ऐश्वर्य कितना बड़ा है, इसको अपने मन में समाइए और उसके बाद में इसे पूरे दुनिया तक विस्तारित करिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो सबको सुखी बनाने का रास्ता ये महाभारत में से जाता है। खैर, आज के कार्यक्रम में इतना अगर ही। आप चाहेंगे तो एक भाषण अपने लोग ये जी जो भारत है इस पर कर सकते हैं, अखंड भारत पर। हाँ जी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल करना ध्यान आ चाहिए। रहा है आपके चैनल पर 2 भाषण हुए भी हैं अखंड भारत पर शायद। हाँ हुए हैं, और अगर दर्शकों की इच्छा एक है तो और हम कर सकते हैं, एक कार्यक्रम और और कर करते हैं। सकते हैं। अगर क्योंकि उनको एक साल हो गया होगा तो शायद लोगों को किसी को मिल नहीं रहा है, कोई नया जुड़ा है, ऐसा कोई बात है। तो आज के पर्सपेक्टिव जी, में हमारी भूमिका क्या बन रही है, पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपने जो बात कही है पांचों स्थान के, उनके हालात क्या हैं, रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है, ऐसी स्थिति में और पुराना भारत जो है उसका वैभव, इसको समेटते हुए हम लोग एक कार्यक्रम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इसके बारे में करते हैं निश्चित ही। और इस श्रृंखला को लगातार हम लोग अनवरत जारी रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद दीदी कार्यक्रम में पधारने के लिए। सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।